इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस। किसी भी क्रिमिनल केस को किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है और ये किसके पास इख्तियार होता है। इस हवाले से सीआरपीसी के 3 सेक्शन हैं, 526, 527 और 528। ये 3 सेक्शंस हैं, ये हमें बताते हैं किस तरह एक क्रिमिनल केस को ट्रांसफ़र किया जाता है और कौन है किसके पास ये इख्तियार है जो ये केस को ट्रांसफ़र करता है। जनाब, जो पहला सेक्शन है 526, उसमें हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 527 में जो प्रोमोशनल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, उसके बारे में बताया है कि वो भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। और उसके बाद है 528, जिसमें सेशन जज यानी सेशन कोर्ट के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह एक केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे हाई कोर्ट। अच्छा जी, 526 के अंदर हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कि यार हाई कोर्ट जो है ना, मिसाल है जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, वो उससे उसके मातहत नीचे जितनी भी अदालत हैं, जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं ये वगैरह, उनके अंदर जो केसेस हैं वो उनको एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन ट्रांसफ़र करने के कुछ ग्राउंड्स होंगे। अगर वो ग्राउंड्स होंगे, वो वजूहात होंगी, तो तभी यानी कि वो केस ट्रांसफ़र होगा। अब वो रीज़न्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले रीज़न ये हो सकता है कि एक केस एक अदालत में लोअर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वहाँ पे फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी या ट्रायल नहीं चल रहा, यानी खदशा है कि यार फेयर इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में भी आप केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर किस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है और उसकी वजह से बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, परेशानी हो रही है, अदालत को भी नहीं समझ आ रही, तो उस सूरत में भी वो मुकदमा आप किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नंबर 3, व्यू ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑफेंस, यानी जिस इलाके में जुर्म हुआ है उसके करीब करीब अगर अदालत के अंदर केस लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका मुकदमा किसी ऐसी अदालत में चल रहा है जो वहाँ पे वो उस जो सीन है, क्राइम सीन है, उससे बहुत दूर है, जहाँ पे जुर्म हुआ था उससे बहुत दूर है, तो उस सूरत में भी आप अपना मुकदमा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये हो गया तीसरा ग्राउंड। चौथा ग्राउंड ये है कि विटनेसेस और पार्टीज़ की आसानी के लिए, मतलब यार देखो ना, जिस तरह आजकल लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, वैसे जो मियाँ वाली के लोग हैं ना, वो भी बेचारे अपने केसेस के लिए लाहौर हाई कोर्ट आते थे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो मेरी ब्रांच है ना रावलपिंडी में, आप वहाँ जाया करो, आपके केसेस वहाँ पे लगेंगे। यानी अब मियाँ वाली अगर मोटरवे के ज़रिए जाएंगे पिंडी तो 2-2.5 घंटों में पहुँच जाएंगे। जब वो लाहौर आते थे 6 घंटे लगते थे एक साइड से, दूसरी साइड से भी 6 घंटे, यानी 12-13 घंटों का सफ़र उनका दिन का गुजर जाता था। तो यानी पार्टीज़ की आसानी के लिए, विटनेसेस की आसानी के लिए भी आप केस को ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी और दूसरी अदालत में। और इसके अलावा अगर इंसाफ चाहिए, एंड ऑफ जस्टिस, यानी अगर इंसाफ के लिए समझते हैं कि यार ये केस दूसरी अदालत में चलना चाहिए, तो तब भी केस ट्रांसफ़र हो सकता है। कहने का मतलब है कि भाई कोई भी केस जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें ये 5 रीज़न्स देखे जाते हैं, 5 ये ग्राउंड्स, 5 ये वजूहात देखी जाती हैं। नंबर 1 कि यार इससे फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल होगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो इशू है वो हल हो जाएगा, इसमें व्यू ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑफेंस के नज़दीक पड़ेगा, आसानी होगी, क्राइम सीन के नज़दीक होने की वजह से वहाँ जिस इलाके के अंदर जुर्म है वहीं पे अदालत लगेगी, तो आसानी होगी वकीलों के लिए, हुकूमत के लिए, प्रोसिक्यूटर्स के लिए, पार्टीज़ के लिए। और दूसरा ये है कि पार्टीज़ और विटनेसेस की आसानी के लिए भी आप उनका जो है ना उनकी नज़दीक की अदालत में केस लगाएं ताकि उनको आने जाने में आसानी हो। और दूसरा ये है कि अगर इंसाफ चाहिए, आप समझते हैं कि इस अदालत में जो केस चल रहा है यहाँ पे इंसाफ नहीं हो सकता, तो फिर आप उसको किसी ऐसी अदालत में केस को ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे आपको इंसाफ मिले। ये हैं कुछ 5 ग्राउंड्स जिनकी वजह से हाई कोर्ट एक केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करती है, एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफ़र कर देती है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे हाई कोर्ट्स के पास क्या पावर है। भाई सबसे पहले तो वो क्या कर सकती है, किसी भी ऑफेंस को एक ऐसी अदालत में ट्रांसफ़र कर सकती है। वैसे वो जो अदालत है ना लोअर कोर्ट, उसकी जुरिस्डिक्शन में वो केस नहीं आता। मतलब समझें कि मुल्तान की अदालत में पिंडी में एक जुर्म हुआ था, और वो जनाब हाई कोर्ट ने क्या किया कि वो पिंडी की अदालत से जुर्म निकाल के मुल्तान की अदालत ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आता ना मुल्तान की अदालत के अंदर ये केस चले, लेकिन हाँ कॉम्पिटेंट है, यानी उसके पास भी वही पावर्स हैं जो पिंडी वाली सेशन कोर्ट के अंदर पावर्स थी। तो अगर वो दोनों कॉम्पिटेंट हैं, एक ही लेवल की हैं, लेकिन जुरिस्डिक्शन में उनका फ़र्क है, तो तब भी केस ट्रांसफ़र कर सकती है लाहौर हाई कोर्ट। ये हमारा सेक्शन 177 से लेकर 184 के अंदर दर्ज है कि एक ऐसी अदालतें जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से तो डिफरेंट हैं, लेकिन अथॉरिटी के हवाले से वो सेम है, तो इन सेम अदालतों में भी केस ट्रांसफ़र हो सकता है।
दूसरा ये कि हाई कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी केस या अपील को किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है जो एक जैसी हों, बराबर हों, या किसी सुपीरियर जुरिस्डिक्शन वाली अदालत में भी यानी कि उससे बड़ी अदालत में भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसके अलावा यह हाई कोर्ट किसी भी केस या अपील को अपनी तरफ भी ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी वो अगर हाई कोर्ट को समझे कि नहीं यार ये केस मैं खुद देखूंगी, तो वो हाई कोर्ट खुद भी वो केस को या अपील को सुन सकती है, ट्रायल कर सकती है। इसके हवाला ये अदालत क्या करती है, किसी भी अक्यूज़्ड पर्सन को का खुद भी ट्रायल कर सकती है या किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी देखो कि केस जो ट्रांसफ़र करने का जो राइट है ना हाई कोर्ट का, वो ऐसा है कि उसमें अगर वो समझती है तो वो उस केस को खुद भी देख सकती है। यानी चलो भाई केस को मेरे पास ले आओ, मैं इसको देखूंगी। यानी कि रहीम यार खान की सेशन कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ से उठा के वो कहती है कि नहीं जी मैं लाहौर हाई कोर्ट में मैं यहाँ मैंने देखना है, मैंने यहाँ इस केस को अपने हाथ सुनना है। ठीक है जी। इसके अलावा जब ये केस ट्रांसफ़र होता है ना दूसरी अदालत में या हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसको उसी तरीके से ले जाया जाएगा, उसका वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जिस तरह लोअर कोर्ट के अंदर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक हो गया जी। सो ये है सेक्शन 526। इसके अंदर हमने पहले ग्राउंड्स की बात की, किन ग्राउंड्स के ऊपर आप केस को ट्रांसफ़र करेंगे वो बता दिए। फिर उसके बाद मैंने अब आपको पावर्स बता दी कि हाई कोर्ट किस तरह एक केस को दूसरी सेशन कोर्ट में या किसी और अदालत में या अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर सकती है। अच्छा जी, अब ये जो केस ट्रांसफ़र करवाना है तो ये कैसे होगा, मतलब किसके कहने पे होगा? भाई 3 लोग हैं जो दरख्वास्त देंगे। पहले तो है कि अगर वो लोअर कोर्ट जिस अदालत में केस चल रहा है वो अदालत खुद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे, रिपोर्ट पेश करे कि सर ये केस हमारी तरफ ना चलाएं, हमारी अदालत में ये केस बनता नहीं है, ये फ़लाँ अदालत का केस बनता है, तो उसके कहने पे भी केस ट्रांसफ़र कर सकती है। या जो पार्टी है वो एप्लीकेशन दे, मतलब मेरा केस चल रहा था रावलपिंडी की सेशन कोर्ट में, मैंने दरख्वास्त दे दी हाई कोर्ट को कि भाई मेरा केस यहाँ से ट्रांसफ़र करें, मैं तो लाहौर में रहता हूँ, मेरा लाहौर की सेशन कोर्ट में केस लगाएं। ठीक है जी। या इट्स ओन इनिशिएटिव, या हाई कोर्ट खुद भी फैसला ले सकती है, यानी खुद भी वो ट्रांसफ़र कर सकती है बगैर किसी कहने के ऊपर। अगर उसको लगता है कि यार ये केस इस मुल्तान में नहीं चलना चाहिए, ये तो केस जनाब फैसलाबाद में चलना चाहिए, तो वो फैसलाबाद भी ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है जी। अब ये जो एप्लीकेशन है इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। एप्लीकेशन जब आप देंगे तो इसके ये मोशन के ज़रिए आप इसको बनाएंगे और साथ में जनाब एफिडेविट लगाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त आती है केस ट्रांसफ़र करने की, यानी एडवोकेट जनरल की तरफ से आती है, तो उसमें एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई अक्यूज़्ड पर्सन दरख्वास्त देता है कि मेरा केस यहाँ से ट्रांसफ़र कराओ, तो अदालत उससे बॉन्ड्स ले सकती है, और वो श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी भी हो सकते हैं। और अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो अगली पार्टी है ना यानी कि अक्यूज़्ड के अपोजिट में जो पार्टी है, और ये केस अगर ख़राब हो जाता है तो वो जनाब उनको कंपनसेट भी करेगा। यानी कि अदालत उसको हुक्म देगी कि भाई चल, एक तो तूने अपील ट्रांसफ़र करने का ये जो ड्रामा किया है ये नाकाम हो चुका है, और अब जाके वो अगली पार्टी जो है ना उनको आप कंपनसेट कर लो। अच्छा जी, दूसरा ये कि जब भी आपने ये दरख्वास्त देनी है तो साथ में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको आपने नोटिस ज़रूर देना है। ठीक है, ये आपने ज़रूर देना है। और वो नोटिस जब आपने दिया तो उसकी 24 घंटे के बाद ही कोई ऑर्डर जारी होगा, उससे पहले ऑर्डर जारी नहीं होगा। ठीक है जी। सो ये है सेक्शन 526 जिसके अंदर मैं आपको हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं केस को ट्रांसफ़र करने के वो बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आपने किसी बंदे ने ऐसी दरख्वास्त दी है जो झूठी है, मज़ाक ख़ेज़ है ट्रांसफ़र करने की, और अदालत ने वो डिसमिस की है, तो वो उससे अदालत कंपनसेशन मांग सकती है कि चलो जी कंपनसेशन दो, और वो कंपनसेशन जो है ना 500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका केस एक लोअर कोर्ट में चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है। ठीक है जी। अब मतलब किसी भी स्टेज के ऊपर केस आपका चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि भाई जान ये मेरा केस जो है ना मैंने यहाँ पे नहीं सुना, मैंने किसी और अदालत में मेरा केस सुना जाए। और आपने उस अदालत को भी बता दिया, उस लोअर कोर्ट को भी बता दिया जिसमें ये आपका केस चल रहा था। मिसाल देता हूँ कि आपका लाहौर के एक सेशन कोर्ट में केस चल रहा था, आपने हाई कोर्ट को कहा कि मेरा केस ट्रांसफ़र करें, और साथ में इस सेशन कोर्ट को ये भी बताया कि भाई साहब मैंने दरख्वास्त दी हुई है। अब इस सूरत में क्या किया जाएगा, उसमें वो जो लोअर कोर्ट है ना जिसमें आपका केस चल रहा है वो केस सुनेगी, वो अपनी प्रोसीडिंग को जारी करेगी, लेकिन हाँ फाइनल जजमेंट नहीं देगी। फाइनल जजमेंट नहीं देगी वो तभी देगी जब तक उसकी जो दरख्वास्त है ना बंदे की, जो ट्रांसफ़र करने की है, केस को ट्रांसफ़र करने के हवाले से जो उसने हाई कोर्ट के अंदर जमा की है, जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता। अगर मिसाल है
हाई कोर्ट उसकी वो दरख्वास्त मंजूर कर देती है और वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा हम केस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसके बाद जनाब ये लोअर कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग थी ना, अब उसके ऊपर ये अक्यूज़ड के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो अपना केस ट्रांसफ़र करवाना तब चाहता है तो करवा ले, अगर नहीं चाहता तो नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिसाल ये हो जाता है कि मेरा केस एक छोटी अदालत में चल रहा था, मैंने साथ में दरख्वास्त भी दे दी, जब तक मेरी दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं हुआ तब तक फ़ैसला भी आ गया। तो अब मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब फ़ैसला तो आ गया, अब क्या ज़रूरत है केस ट्रांसफ़र कराने की। तो यानी ये अक्यूज़ड के ऊपर होगा। ये चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ कि सेक्शन 526 के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि एक लोअर कोर्ट में आपका केस चल रहा था, आपने केस के दौरान ही ना जो प्रोसीडिंग चल रही थी आपने दरख्वास्त दे दी कि भाई मेरा केस ट्रांसफ़र किया जाए। आपने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी और साथ में अपनी इस अदालत को भी बताया जहाँ पे आपका केस चल रहा था। सो जो नीचे वाली जो अदालत है जिसमें आपका केस चल रहा है उसका जनाब वो उसकी प्रोसीडिंग जारी और सारी रहेंगी, लेकिन वो फाइनल डिसीजन तब तक नहीं देंगी जब तक लो हाई कोर्ट के अंदर जो आपकी दरख्वास्त गई है ना उसका फ़ैसला नहीं आता। अगर उसका फ़ैसला यही आता है कि हाई कोर्ट कहती है कि हाँ जी ठीक है हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं और वो केस ट्रांसफ़र भी कर देती है, तो उसके बाद फिर ये आपके ऊपर है कि आप अब अपना केस लेके जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। आप क्यों ये हो जाता है ना कि लोअर कोर्ट ने तो सारा कुछ कर भी दिया था, सारी प्रोसीडिंग भी ख़त्म हो गई, फ़ैसला भी आने वाला है, तो फिर उसकी ये अक्यूज़ड की मंशा के ऊपर है। तो अगर वो चाहे तो केस को वहीं पे उसी अदालत में जारी रखे या वहाँ से लेके जहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ चला जाए। इसके हवाले से सेक्शन 526 के अंदर एक और चीज़ भी है। मिसाल है एक शख्स ने अपील दाखिल की है केस के अंदर और अपील एडमिट भी हो चुकी है, लेकिन अभी उसने आर्गूमेंट नहीं दिए, यानी अपील दाखिल हो चुकी है लेकिन जो अपीलेंट है उसने अभी आर्गूमेंट शुरू नहीं किया है। तो इस दौरान उस केस में जो अगली पार्टी है या कोई भी इंटरेस्टिंग पार्टी है ना, वो ये आगे दरख्वास्त देती है अदालत को कि भाईजान इस केस को तो ट्रांसफ़र किया जाए। तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि एक तो अदालत क्या करेगी, उस पार्टी से बॉन्ड लेगी। अब ये श्योरिटी वाला ले या ना श्योरिटी वाला ले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है अदालत के ऊपर, और वो 500 से ज़्यादा की श्योरिटी नहीं होगी। और दूसरा ये है कि जब वो अदालत पार्टी बॉन्ड ले लेगी ना, तो उसके बाद जनाब उसको एक टाइम देगी कि ये आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी दरख्वास्त दायर करें, और तब तक जनाब वो जो अपील का प्रोसेस है वो उसको पोस्टपोन किया जाएगा, और जब तक उस एप्लीकेशन का ऑर्डर नहीं आ जाता। यानी अपील आपने दाखिल की, ठीक है, अभी अपील में आपने आर्गूमेंट शुरू नहीं किए और उससे पहले कोई आके दरख्वास्त देते हैं कि जी केस को ट्रांसफ़र करें, तो अदालत क्या करेगी, उस बंदे से बाउंड्स लेगी, बाउंड्स लेके तब तक ना अपील को पोस्टपोन करेगी, और जब तक वो बंदा अपील एप्लीकेशन नहीं देता, जब वो एप्लीकेशन दे देगा अदालत को, एप्लीकेशन चली जाएगी, और जब उसका फ़ैसला नहीं आएगा तब तक फिर अपील का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, यानी अपील के स्टेज के ऊपर भी आपने अपील दायर की और आपके साथ वाला जो बंदा है वो आके मुंह उठा के आया कि जी मैंने तो केस ट्रांसफ़र कराना है, तो अदालत पहले उससे बाउंड्स लेगी और उसको टाइम देगी कि ये तुम्हारे पास टाइम है, जाके दरख्वास्त दायर करो तुम ट्रांसफ़र करने की, केस ट्रांसफ़र करने की। और उसके बाद जब दरख्वास्त दायर हो जाएगी, जब तक उसका फ़ैसला नहीं आएगा तब तक वो अपील का जो प्रोसेस है वो पोस्टपोन ही रहेगा। सो दोस्तों ये हो गया सेक्शन 526। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह हाई कोर्ट एक केस को ट्रांसफ़र कर सकती है और किन ग्राउंड्स के ऊपर कर सकती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 527। इसमें है प्रोमोशनल गवर्नमेंट। यार प्रोमोशनल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट किसी भी केस को या अपील को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है या एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी क्रिमिनल कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर एक सूबाई गवर्नमेंट जब एक केस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी तो फिर यानी सूबे में तो एक ही हाई कोर्ट है, तो दूसरे हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे है कि किसी और सूबे के हाई कोर्ट में। यानी पंजाब हुकूमत क्या करती है, लाहौर हाई कोर्ट से केस को उठा के सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर रही है, तो सिंध हाई कोर्ट में जब वो ट्रांसफ़र करेगी तो उसकी जो हुकूमत होगी ना, वहाँ की जो प्रोमोशनल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत, उससे उसने इजाज़त लेनी होगी। अगर उसने इजाज़त दे दी तो ट्रांसफ़र करवा देगी, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, लेकिन अगर विद इन पंजाब के अंदर तो किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर वो केस ट्रांसफ़र कर सकती है, वो उसके पास इख्तियार है। लेकिन जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी तो दूसरे हाई कोर्ट का जो सूबा है, उसकी जो हुकूमत है, जो प्रमोशनल गवर्नमेंट है, उसकी इजाज़त दरकार होगी। और दूसरा ये कि जब केस ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको उस तरह ही डील किया जाएगा जिस तरह ओरिजिनली डील किया जाता है। जैसे ऐसे समझा जाएगा कि ये केस आया ही इसके पास था ओरिजिनली, ठीक है, यानी कि बेसिक से शुरू किया जाएगा उस केस को। अच्छा जी, अब है सेक्शन 528। इसमें है सेशन कोर्ट या सेशन जज के पास क्या इख्तियार है केस को ट्रांसफ़र करने का। भाई सबसे पहले तो सेशन जज है ना, किसी भी केस को ना
एक असिस्टेंट सेशन जज के पास ट्रांसफ़र भी कर सकता है, उससे लेके किसी और असिस्टेंट जज को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इवन कि अगर उस केस के अंदर अभी अपील या ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ठीक है, आपने एक एडिशनल सेशन जज को सेशन कोर्ट ने सेशन जज ने केस ट्रांसफ़र किया और अभी वहाँ पे प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ, तो उससे लेके किसी और को दे दिया, तो यानी सेशन जज यानी सेशन कोर्ट नीचे जो एडिशनल सेशन जज के बीच में केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती है। दूसरा इसमें यह भी है कि अगर वो केस ट्रांसफ़र कर सकती है ना, तो उसके बाद सेशन जज के पास ये भी पावर है कि या तो वो खुद उस केस को देखे, नंबर 1, खुद वो अपील सुने, ठीक है, या फिर उसको किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर ले, तो ये भी हो सकता है। इसी तरीके से ये जो सेशन कोर्ट है या जज है, ये जनाब एक केस को एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट की तरफ ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर एडिशनल सेशन जज का कोई केस है, वो एडिशनल सेशन जज की तरफ भी ट्रांसफ़र कर सकती है और ख़ुद भी सुन सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट का जो केस है ना, वो मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट ही ट्रांसफ़र कर सकती है, खुद नहीं सुनेगी, ठीक है जी। इसके अलावा ये भी है कि सेक्शन 192 सब सेक्शन 2 के तहत अगर अदालत यानी सेशन कोर्ट या सेशन जज एक मजिस्ट्रेट को ये राइट देता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे ये केस ट्रांसफ़र करो, तो वो मजिस्ट्रेट एक केस को दूसरे मजिस्ट्रेट की तरफ ट्रांसफ़र भी कर सकता है। और दूसरा ये है कि जब भी मजिस्ट्रेट केस को ट्रांसफ़र करवाएगा तो उसके रीज़न्स रिकॉर्ड करने होंगे, वो बताने होंगे कि किस रीज़न्स की वजह से हम इस केस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी मजिस्ट्रेट की तरफ। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। इसके अंदर जो 3 सेक्शन है 526, 527 और 528, ये तीनों मैंने आपको बड़े आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। एक दफ़ा मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूँ यार। सबसे पहले तो हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करती है केसेस को, ठीक है, वो है सेक्शन 526, और उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं कि अगर इंक्वायरी अच्छी नहीं चल रही, फेयर ट्रायल का इशू चल रहा है, या क्वेश्चन ऑफ लॉ का मामला है, या जनाब व्यू ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑफेंस है उसकी वजह से, या विटनेसेस और जो पार्टीज़ हैं उनके उनके आसानी के लिए, या आप समझते हैं कि नहीं यार यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, जब ये चारे ग्राउंड्स हो तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आप हाई कोर्ट किसी भी केस को दूसरी अदालत या छोटी अदालत में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके अलावा वो क्या करेगी, ट्रांसफ़र या तो खुद भी सुनेगी या किसी और नीचे लोअर कोर्ट्स को ट्रांसफ़र करेगी। ठीक हो गया जी। और ये है कि और उस हर अदालत में वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो हर छोटी अदालत में किया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो दरख्वास्त कौन देगा, ये 3 लोग दे सकते हैं। या तो खुद वो अदालत रिपोर्ट दे सकती है जहाँ पे वो केस चल रहा है, वो खुद कहेगा कि जी ये केस यहाँ से ट्रांसफ़र करो, या पार्टी जो है ना जो वहाँ केस की जो पार्टी है वो कर सकती है, या फिर ये हो सकता है कि हाई कोर्ट खुद भी कर सकता है। इसके अलावा मज़ीद फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस है, एफिडेविट है, फिर बाउंड होगा, ये सारा कुछ नोटिस दिया जाएगा जनाब पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को। इसके अलावा अगर वो दरख्वास्त मुस्तरद होती है, वो दरख्वास्त झूठी थी, नॉन सीरियस थी, तो जनाब कंपनसेशन पे की जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर किसी स्टेज के ऊपर आपका लोअर कोर्ट में केस चल रहा है और आपने अपील दाखिल की है हाई कोर्ट के अंदर, तो जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक लोअर कोर्ट फाइनल जजमेंट उस केस के अंदर नहीं देगा। और अगर एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो जाए तो उसके ऊपर ये आपके ऊपर डिपेंड है, यानी अक्यूज्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो आया अपना केस उसी अदालत में कंटिन्यू करे या किसी और अदालत में ले जाए। इसके हवाले से अगर आपकी केस आपने अपील दाखिल की और अपील भी अभी आपने आर्गूमेंट शुरू नहीं किए, तो उससे पहले कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड पार्टी आके ये कहती है कि जी हमें ये केस नहीं सुनना, हम ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो अदालत क्या करेगी, पहले तो उससे बाउंड लेगी, बाउंड लेके फिर उसको टाइम देगी कि जाओ आके अपनी एप्लीकेशन दायर करके आओ। और दूसरा ये कि जब तक उस एप्लीकेशन का यानी कि ऑर्डर नहीं आता, फैसला नहीं आएगा, तब तक वो अपील जो है ना पोस्टपोन ही रहेगी। इसके अलावा सेक्शन 527 के अंदर इसके अंदर जो सूबाई गवर्नमेंट है उसका जो इख्तियार वो बताया गया है, वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है और एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी क्रिमिनल कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी तो फिर जिस हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र कर रही है तो उस सूबे की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि जब दूसरी अदालत में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा केस, वहाँ पे उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा, जैसे ऐसे समझा जाएगा कि जैसे ये फर्स्ट टाइम इसी अदालत में ही ओरिजिनली आया है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया है कि जो सेशन कोर्ट है वो एडिशनल सेशन जज के बीच में केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती है, या और दूसरा ये कि एडिशनल सेशन जज के अंदर जो केस आएगा वो खुद भी सुन सकती है, यानी सेशन जज वो खुद भी सुन सकता है। लेकिन एक मजिस्ट्रेट के बीच का जो केस होगा वो 2 मजिस्ट्रेट के बीच में ट्रांसफ़र करेगी, यानी मजिस्ट्रेट का केस जो है ना वो सेशन जज खुद नहीं सुनेगा, वो किसी और मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरा ये है कि मजिस्ट्रेट को अगर उसने कोई पावर दिया है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे केस को ट्रांसफ़र करो, तो फिर मजिस्ट्रेट एक केस को दूसरे
मजिस्ट्रेट की तरफ ही ट्रांसफ़र कर सकेगा, वो किसी एडिशनल सेशन जज की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करेगा। क्योंकि मिसाल में मजिस्ट्रेट मुझे सेशन जज ने पावर दी है, तो मैं अब सेशन जज के बिहाफ के ऊपर एक केस को दूसरे मजिस्ट्रेट की तरफ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और जब भी केस ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके जो रीज़न्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक हो गया जी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मैंने बड़ी कोशिश की यार इसको बड़ा सिंपल रखूं, और मेरे ख्याल में मैं किसी हद तक कामयाब हुआ हूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।